आपका नाम दीपक धामी से ये देवा धामी, तो ये सब कैसे? मैं तो तुम्हें शू बॉम्ब कहूंगा। यू आर अ बॉम्ब। जो फादर थे आर्मी में थे जी। और आपने एक्टिंग प्रोफेशन को चूज किया। ओके, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो एक्टिंग कर सकता हूँ। आप करिए, एक्टिंग करिए। ये कीड़ा कहाँ से आया मुझे समझ नहीं आता। आपकी उपस्थिति मायने नहीं रखती। अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होता? आज मैं एक झाड़ू लगाने वाला होता। जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हैं, शॉक्ड। आपके अंदर एक स्टाइल, एक गुरूर और एक एटीट्यूड आ गया है। शेर का एटीट्यूड होने से ही वो शेर है। एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। देवभूमि का लाल, मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस को देखा है। एक्टिंग में आना चाहते हैं, एक्टिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एक जादू से कोई भी सपना हकीकत नहीं बनता, लेकिन पसीना, दृढ़ संकल्प और मेहनत से भरपूर एक पैकेज से किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। देवभूमि के लाल देवा धामी जी का अपने इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे खास बात, हमारा पहला पॉडकास्ट, हमारे कहते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हैं, देवों का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो हमने देवभूमि से और देवा धामी को हमने अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट करा है। सर, थैंक यू सो मच। हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शुभम। मैं तो तुम्हें शू बॉम्ब कहूँगा। यू आर अ बॉम्ब। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। और अभी मेरी फिल्म पहाड़ी बाबू का शूट चल रहा था और आई कुड नॉट स्टॉप माई फीट बिकॉज बात शुभम की थी। सर, आज अभी मैं इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा सबसे पहले तो सर ये क्वेश्चन है, जैसा कि मैं अगर कॉलेज के दिनों की याद करूं तो आप मेरे सुपर सीनियर रहे हैं। तो सर, आपका नाम दीपक धामी से ये देवा धामी, तो ये सब कैसे? देखो, फिल्मी बातें ना बड़ी कई बार अजीब हो जाती हैं। और ये इसे मैं फिल्मी बात इसलिए कहूँगा क्योंकि दीपक सिंह धामी देवा धामी कैसे बना, जो आपका सवाल है जी। वो कई आपने ऐसे एग्जाम्पल पहले भी देखे हैं कि जैसे यूसुफ खान साहब का नाम दिलीप कुमार पड़ा। तो एक छोटी सी कहानी है। जब मेरी पहली फिल्म छुलियार रिलीज़ होने को थी और तब तक भी कुछ नहीं था, तो हमारे जो प्रोड्यूसर जतिंदर भट्टी जी NRI हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, सो उनका ये सुझाव था, यार दीपक एक ऐसा नाम है, अगर हम किसी भी गली में आवाज़ लगाएंगे तो 12 तो निकलना ही है। तो कहा कुछ ऐसा नाम जो आपकी पर्सनालिटी को मैच हो और आप उत्तराखंड से हैं और वहाँ की पहचान भी दे वो नाम। सो वो नाम था देव, और फिर उन्होंने देव का देवा कर दिया। तब से देवा धामी आपके सामने है। जितना भी मैंने आपके बारे में सर्च किया है अभी, आपका जो बैकग्राउंड रहा है, आपके जो फादर थे आर्मी में थे और आपने एक्टिंग प्रोफेशन को चूज किया, तो ये बचपन से ही एक्टिंग का था आपको कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, या फिर ये ग्लैमर फील्ड को देख के आपके अंदर आया? नहीं, मुझे लगता है ना कि वी ऑल शुड इंटरोगेट आवरसेल्फ वंस इन अ लाइफ कि व्हाट आर वी मेंट फॉर, हम किस चीज़ के लिए बने। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि जब अपनी एग्जिस्टेंस का पता लगता है ना कि हम हैं, वो 4-5 साल में पता लग जाता है कि भाई मेरे 2 हाथ 2 पैर और इस तरीके से मैं हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मेरा अस्तित्व है। तो तब से जहन में एक ही बात थी कि ओके, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो एक्टिंग कर सकता हूँ। और एक्टिंग की वजह से आई कुड मैनेज टू डू टीचिंग एंड जर्नलिस्ट रहा, बहुत सारा काम किया। बट मुझे लगता है मेरा बेस एक्टिंग ही है और इट्स ऑल इनेट। बचपन से ही आप एक चीज़ लेके पैदा होते हो और तो ऐसा कुछ। एक्टिंग में आना चाहते हैं, एक्टिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी से रिलेटेड सवाल अभी मेरे होने वाले हैं। सर, मैंने देखा है, मेरे को बहुत सारे जो है लोगों से मेरी बातचीत होती है, उन्होंने मतलब मैं जब बात कर रहा था तो काफ़ी सारे लोगों के सवाल आए कि आप सर से पूछेगा, आपका प्रोफेशन एज अ एक्टर जब आया और आपका ये प्रोफाइल नहीं है पहले आप इस बैकग्राउंड से बोले, तो आपको क्या ताने मिले या आपको आपके पिताजी ने कि आप करिए, एक्टिंग करिए? देखिए, एक चीज़ मैं इस बात को बताने से पहले कहूँगा, ज़िद्दी भक्तों के आगे भगवान झुकते हैं। जब आप जिद करते हैं किसी चीज़ की, तो मुझे लगता है कि when we truly desire something, all the universe conspire in helping us to achieve it. This is what I genuinely feel. So जब हमारे घर वाले देखते हैं ना कि हमारी शिद्दत बहुत गजब की है, तो वो भी हार मान जाते हैं। और वैसे भी एक्टिंग लाइन का यार ऐसा एक प्रॉब्लम है ना कि बोलते हैं एक्टिंग कीड़े ने काटा,
तो क्यों काटा, या ये कीड़ा कहाँ से आया मुझे समझ नहीं आता है, बिकॉज और एक्टिंग कैन नॉट बी टॉट, मतलब कोई किसी को सिखा नहीं सकता। मैं ओपनली इस चीज़ को कहूँगा मीडिया के सामने कि नोबडी कैन टीच यू हाउ टू एक्ट। हाँ, आप अपनी एनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन और अपनी इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो आप देवा धामी जैसा रोता है वो उसको कोई सिखा नहीं सकता। वो जैसे मैं रोता हूँ मुझे वैसे ही रोना पड़ेगा, तब जाके एक्टिंग अच्छी आ पाएगी। सो बस ऐसे सफ़र चला, और मैं तो भाई अपने जूनियर्स को एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इंटरोगेट करें अपने आप को, व्हाट आर यू मेंट फॉर। कई लोग, जब मैं मास कॉम कर रहा था, कई लोगों ने मास कम्युनिकेशन करा, इसलिए करा कि वो दे वांटेड कि हाथ में एक माइक हो और मैं कहूँ नमस्कार आज मैं हूँ यहाँ पर, और तो वहाँ पर होना या फिर आपकी उपस्थिति मायने नहीं रखती, मायने रखती कि आप उस चीज़ को कितना जीते हैं। सो वी हैव टू लिव इट। सो वही किसी चीज़ की नीश को तैयार करता है। सो आई बिलीव इन दैट नीश। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं उसको बेस्ट करूँ। एक बार कमल हासन साहब से पूछा गया अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होता, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये जवाब। उन्होंने कहा शायद मैं एक झाड़ू लगाने वाला होता, लेकिन बेस्ट होता, क्योंकि मेरे दिमाग में वो कूड़ा होता कहीं है तो नहीं, सो मैं उसके पीछे मैं लगा रहता। सो मुझे लगता है कि मैं जो कर सकता हूँ मैं वही कर रहा हूँ। सर, मैं आपके इस पैशन को मैं अभी नोटिस कर पा रहा हूँ। आपका जो बात करने का स्टाइल है, आपका जो मतलब वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे अभी भी एक एक्टर नज़र आ रहा है। तो सर, अभी मुझे याद आया कि मैंने अभी मेरा जब पहला पॉडकास्ट है, अभी मैंने उत्तराखंड के लोगों को बताया कि आपके उत्तराखंड के हमारे पास में सुपरस्टार देवा धामी जी आने वाले हैं। उनका एक सर एक ऐसा एक अजीब सा सवाल आया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जब से आपकी केदार फिल्म, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी केदार फिल्म के लिए, बहुत सुपर डुपर हिट रही है। लेकिन जब से आपने केदार फिल्म की है और एज अ छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से आप फेमस हुए हैं, तो आपके अंदर एक स्टाइल, एक गुरूर और एक एटीट्यूड आ गया है। गुरूर शब्द आपका गलत कहूँगा, क्योंकि देखिए एटीट्यूड तो किसी की भी पहचान है। आपने कई बार सुना होगा, कई हमारे जो ओपिनियन लीडर्स बन चुके हैं या जो इंस्पिरेशनल गुरुज हैं, आज आपको मोटिवेशनल गुरुज हैं, एक चीज़ अक्सर मैं सुनता रहता हूँ कि भाई शेर का एटीट्यूड होने से ही वो शेर है, जंगल का राजा है, वो तो एटीट्यूड से है। न वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, न सबसे ज़्यादा दिमाग वाला है। ऐसी कोई भी खूबी नहीं है, बस उसमें एक ही खूबी है, वो है उसका एटीट्यूड। सो एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। और गुरूर तो मुझे अपने उत्तराखंड पे, अपने देश पे। सर, इंडिया न्यूज़ में आप एज अ एचओडी आपने काम किया है। एज अ एचओडी से फिर एज अ कोच भी आप रहे हो, एज अ टीचर भी आपने काफ़ी सारे मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को टीच किया है, और उससे आपने एक्टिंग तक, ये पूरा जो सफ़र है आप उसको किस तरह देखते हैं अपने सफ़र को? मुझे लगता है कि सफ़र तो है ही ज़िंदगी। वो क्या है, किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा कि मंजिल मौत है, सफ़र का मज़ा लो। तो सब कुछ अगर देखा जाए तो सफ़र ही है जी, मंजिल तो कुछ और ही है ना। वो एक और चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि हम जो भी करते हैं वो समाज के लिए करते हैं, और उससे समाज को कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए। और बात अगर गुरूर और ये सब चीज़ों की हुई है, तो वो अगर किसी में आ जाता है वो तो आपको रियून कर देगा, मतलब कंप्लीटली आप फिनिश हो जाएंगे। बिकॉज आप किसी को भी ऐसा लगने लगे कि मैं 30 मार खां हो गया, या ये हो गया वो हो गया, तो वो अपने जहाँ वो खड़ा है वहाँ की मिट्टी उठाए और उस मिट्टी से पूछे सिकंदर कहाँ है, सिकंदर कहाँ है, बता मिट्टी, सिकंदर कहाँ। सो वी आर नथिंग। जिसने आधा पूरा विश्व जीत लिया वो कहाँ है जी। सो इट्स नॉट अबाउट विनिंग समथिंग, इट्स नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग समवन, इट्स अबाउट कि आप समाज में हैं तो समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं। और आपका जो काम है, मेरा काम है समाज में अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन का, मैं लोगों को अवेयर करूँ, इन्फॉर्म करूँ। सो वो मैं कर रहा हूँ और आई एम वेरी हैप्पी। मेरी फिल्मों में अक्सर मेरा पहाड़ दिखा है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता हूँ अपने पहाड़ के लिए, क्योंकि देवों की भूमि है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। मर्यादा है मेरे पहाड़ की एक, तो उस चीज़ को मैं, तो उत्तराखंड देवों की भूमि तो है ही, और कई सारे लोगों का यह भी कहना है कि देवा धामी जी आज सक्सेसफुल है क्योंकि उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके जो सारी चीज़ें हैं, सारी पॉलिटिकल कनेक्शन होने की वजह से आप एक सक्सेसफुल एक्टर हैं। देखिए पॉलिटिकल कनेक्शंस तो ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए आज ना एक चीज़ सामने आ चुकी है कि भाई नो बडी इज़ नथिंग। मतलब
बात ये है कि सब है, सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जो जैसे अभी मैंने कहा था कि हम सब बहुत स्पेशल हैं। भगवान ने ऐसी कोई चीज़ बनाई ही नहीं जिसकी ज़रूरत नहीं है समाज में। आप सोचिए, शुभम यहाँ पे बैठे हैं, शुभम जैसा कोई हीरा नहीं है, Thank you so क्योंकि much. शुभम की जो अदा है वो और किसी के पास तो नहीं है। सो वही मैं फील करता हूँ। और तो बस लाइफ गोज, ऐसे ही चलती रहती लाइफ। सर, अगर बात आपके फिल्मी कैरियर की जाए तो अभी तक आपने केदार फिल्म की है, अभी एक फिल्म आपने छोलियार की है, हाँ, बुलंद छोरा, एक बुलंद फिल्म है। छोरा आपने की है, और अभी आप पहाड़ी बाबू की शूटिंग कर रहे हैं। हाँ, अभी मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है, पहाड़ी बाबू। तो ये पहाड़, देवभूमि, उत्तराखंड का देवभूमि का लाल, हाँ, उत्तराखंड इंडस्ट्री को डेवलप, मुझे लगता है सारा जिम्मा आपने उत्तराखंड इंडस्ट्री का उठा रखा है। देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। हर चीज़ की शुरुआत आपके घर से होती है। सो वो ऐसा मेरा मानना है कि मैं अगर पहाड़ से हूँ, उत्तराखंड से हूँ, तो मैं अपने प्रदेश के लिए सबसे पहले करूँ, क्योंकि वो देश का ही एक हिस्सा है। वो देश के लिए ही कर रहे होते हैं। तो इसलिए भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं ज़रूर पूरी करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। सोचता हूँ कि सब हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी ज़रूर मैं पूरी करूँ। तो वही मैं कर रहा हूँ। उत्तराखंड, ऐसी बात नहीं है कि उत्तराखंड इंडस्ट्री को ही आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, बात देश की है ना। देश में बहुत सारे कलर्स हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों। अब गॉन आर द डेज जब मुंबई वॉज अ प्लेस जहाँ पर लोगों को जाके एक्टिंग में सक्सेस मिलती थी, या वहाँ जाके ही काम मिलता था। आज वो नहीं है। आज मैं यंगस्टर्स को एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, बिल्कुल, कि आप जहाँ पर हैं आज, मतलब ये डिजिटल एज है, जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ सीखना चाहता था लेकिन मैं सीख नहीं पाया। आप गांव में रह के, अगर आपके पास इंटरनेट है, यू कैन अर्न इन करोड्स। और बात जहाँ तक हमारी इंडस्ट्री की है, एक्टिंग की, यू हैव टू परफॉर्म। देयर इज़ नो पार्शियलिटी नहीं है। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप नहीं चलोगे, आप कितना ही पैसा लगा लो। नहीं तो आज कई ऐसे स्टार किड्स हैं, वो सुपरस्टार होते हैं, क्योंकि उनके पास ना पैसे की कमी है, ना मौक़ों की कमी है। दे कैन हैव एनीथिंग, बट व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस? जो चीज़ मैंने कही कि ये तो मुझे लगता है ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। किसी को अच्छा कंठ मिलता है, सरस्वती साक्षात विराजमान होती हैं किसी के गले पे। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बचपन से जो मेरी रोज़ी रोटी है, मेरी एक्टिंग है, और जो मेरा अस्तित्व है, वो भगवान ने मुझे दिया है, तो मैं उसके साथ न्याय करता चलूँ। अब जैसे सचिन है, सचिन ने हमेशा अपने बल्ले से बात की है, सचिन साहब ने, सचिन तेंदुलकर जी ने। ही इज़ कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो वो मैं उनको इज्जत हमेशा देता हूँ। और उन्होंने बल्ले से ही, वो कोई मीडिया पर्सन नहीं है कि जो बोलते चले गए कभी। उन्होंने बल्ले से ही बात की है, और उनको पता था कि मैं एक क्रिकेटर हूँ और वही मैं कर सकता हूँ। अगर वो डॉक्टर बनने की कोशिश करते तो शायद कई जाने चली जाती, क्योंकि वो नहीं कर सकते थे शायद उस चीज़ को। तो उन्होंने समझ लिया। जो मैंने इंटरोगेशन, सेल्फ इंटरोगेशन की जो बात करी है, तो युवाओं को मैं ये कहूँगा, सेल्फ इंटरोगेशन, अगर आप 12th कर रहे हैं, या आप जैसे यू आर एट द थ्रेशोल्ड कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, आंसर आप ही के पास है। ना आपके डैड को पता है, ना मॉम को, ना आपके भाई को। आंसर आप ही को पता है। सो वो इंटरोगेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो आंसर मिल गया कि व्हाट आई एम मेंट फॉर, हु एम आई, तो फिर आप, नोबडी कैन स्टॉप योर सक्सेस। इंडस्ट्री में जिस तरह नेपोटिज्म छाया हुआ है, नेपोटिज्म की आप नई कहानी आप देखो, मीडिया की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, आपको लगता है नए लोगों के लिए जगह है अभी इंडस्ट्री में? You are the in charge of your destiny. Nobody can, make you or fail you. Nobody can. आप खुद होते हो। आप, you are the in charge. मतलब आपने जो सोचा है ना, वो हो जाएगा। बस आपकी परपेचुअल उसके लिए एफर्ट्स हों। और देखिए, मैं आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और डैडी मेरे एक्स आर्मी ऑफिसर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ही वांटेड मी टू गेट इनटू आर्मी, बट मेरा कप ऑफ टी नहीं है ना वो। मैंने कहा, डैडी मैं आर्मी की ड्रेस पहन लूँगा, लेकिन मैं जा नहीं सकता। कह रहे मजाक कर रहा है मेरे साथ है।
मतलब जूते से मैंने मार खाई है, लेकिन मुझे वो ब्लेसिंग है डैडी की। तो उन्होंने मुझे हमेशा एक चीज़ रियलाइज़ कराई है कि भाई बनोगे तो खुद से बनोगे, गिरोगे तो खुद से गिरोगे। सो लाइफ में चलना है, रेंगना है, दौड़ना है, घसीटना है अपने आप को, लेकिन रुकना नहीं है। मुझे लगता है रुकना नहीं चाहिए इंसान को, और मैं ऐसी कोशिश करता हूँ हमेशा कि देवा धामी जी के अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है? सक्सेस, मुझे लगता है कि सक्सेस जर्नी है। आप नहीं कह पाएंगे कि मैं सक्सेसफुल हो गया कभी। आज जिस स्थान पे मैं हूँ, हालांकि आई एम डूइंग माई स्ट्रगल, ऐसा कुछ नहीं है, बट जिस स्थान पे मैं हूँ वो कभी मैं सोचता था ऐसा हो सकता है क्या। तो और दूसरी तरफ एकदम से दिमाग में आता है व्हाट इज इट, इट्स नथिंग। सो इट्स ऑलवेज अ जर्नी। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन साहब से भी अगर आज पूछा जाए कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, हिल से नो, येट टू अचीव। मुझे इतनी फिल्में करनी है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मैं तो अभी यहाँ हूँ। सो शुभम, लाइफ इज अ जर्नी एंड इट शुड बी लिव्ड। जर्नी को एंजॉय भी करना है। और एक और चीज़, मैं ड्यूरिंग माई लेक्चर्स मैंने एक चीज़ ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को कही, अपने जूनियर्स को कही कि भाई अगर पढ़ाने का कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़ाना, क्योंकि वहाँ पर आप पढ़ाओगे नहीं, पढ़ोगे। सच बताता हूँ, मैंने जब मास कम्युनिकेशन के बाद मैंने सेम इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना शुरू किया, जबकि डैड ने जब ये चीज़ सुनी कि मैं एज अ फैकल्टी हूँ कहीं पे, ही वाज लाइक शॉक्ड, तू पढ़ाएगा। तो मुझे भी नहीं पता था। और मास कॉम पे आप ये मानिए कि 75 या 76% मैंने अचीव कर रहे थे, जबकि मैं आई वाज सो मॉडरेट इन स्टडीज़। 10th में 33, 34, 36, 37 ऐसे ऐसे मार्क्स थे मेरे। बट मुझे ये पता था कि मैं कहाँ जाना। मुझे कहा डैडी मुझे इस मार्कशीट से कुछ लेना ही नहीं है, मैं वो फाइल लेके नहीं घूमना चाहता। मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोज़ को देखा है, केदार फिल्म की वीडियो रही हैं, तो मैंने देखा है कि आपकी जो डांस की जो कला है उसमें गोविंदा की कहीं ना कहीं छवि झलकती है, और ऐसा लोगों का भी मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े हैं। तो गोविंदा की छवि आपके डांस में जो झलकती है, जिस तरह बॉलीवुड साउथ की इंडस्ट्री अपना दुनिया भर में परचम लहरा चुकी है, आपको लगता है कि उत्तराखंड की इंडस्ट्री ये काम कर पाएगी? देखिए, गोविंदा एक ऐसे एक्टर हैं हमारे देश के जो वाकई एंटरटेनर हैं। आई रियली अडोर हिम। और हालांकि किसी को कॉपी करना, मैं मतलब उसे एक्टिंग नहीं मानता, और ना मैंने किसी की कॉपी करने की कोशिश की है। बट यस, अगर मेरा ऐसा रिजेम्बलेंस या मेरे हाव भाव ऐसे लगते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर मैं इंजॉय कर रहा हूँ गाने को, क्योंकि गोविंदा को मैं जब भी देखता हूँ तो वो ही एक्चुअली इंजॉयज हिज सॉन्ग्स। लाइक जो भी आप कोई भी गाना देखिए, इट्स सी आजकल ना लोगों ने डांस को ना जिम्नास्टिक बना दे। भाई मैं ये सब ना करके, मैं अगर एक्सप्रेशंस में हूं ना तो मैं डांस कर रहा हूँ। बिकॉज डांस में देखिए, एक्सप्रेशन, व्हाट इज डांस? डांस इज अ एक्सप्रेशन, है ना। इट्स अ कम्युनिकेशन कि मैं खुश हूं, या मैं, अब तांडव है, तांडव में आप शायद हंसेंगे नहीं, आप एक्सप्रेशंस दिखाएंगे। सो इट्स अबाउट एक्सप्रेशंस। और अब डांस में एक्सप्रेशन ही ना रहे। अब कई लोगों को मैं देखता हूं, दे आर वेरी गुड डांसर्स, बट एक्सप्रेशंस आर ब्लैंक। No. So as for me, I don't know, I might be wrong, but dance should be lived. वो आपके रोम रोम में वो दिखे तो मज़ा आता है। तो मैं डांस करता नहीं हूँ, मैं तो बस नाच लेते हैं, ऐसा कोई। नाउ आई कैन फील कि मैं एक कलाकार से बातें कर रहा हूँ। चाय का लुत्फ तो उठाना चाहिए। मतलब चाय पे चर्चा अब चलेगी। नहीं बिल्कुल सर। पहले फील नहीं हो रहा था ना, अच्छा, मुझे फील होने लग गया ना, मैं उत्तराखंड में बैठा हूँ और हमारी टीम देखो। वाह, थैंक यू सब लोगों को। मेरे उत्तराखंड को इतना हाईलाइट करने के लिए शुक्रिया। और वैसे भी मेरा क्या, हमारा जो देश है ना, आपको पता है पूरे विश्व में हमारे देश को देवभूमि कहते हैं, पता होगा आपको जी। और हमारे देश में हमारे प्रदेश को। तो सर, हॉट चाय के साथ में एक हॉट रैपिड फायर हो जाए। हाँ बिल्कुल। आपको जो मैं पूछूंगा उसका एक वर्ड में जवाब देना है। बिल्कुल, आई एम ऑलवेज ऑन। गोविंदा।
I idolize. Yeah. पुष्कर सिंह धामी, Man of words. अमिताभ बच्चन, Mega star. मोदी जी, मोदी जी, Man of India. प्यार, प्यार, माँ बाप. सेक्स, Next. ओ सॉरी, ये जो है कट कर देना. I mean next question. ओह सॉरी, लेकिन सॉरी कट कर देना. मैं ये उद्दंडता ज्यादा हो गई अपने सुपर सीनियर के सामने, ये मैं नहीं कर सकता. सर मैं एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट में, एक आखिरी सवाल बस आपसे पूछना चाहूँगा. मैंने आपकी जितनी फिल्मों को देखा है थिएटर में रिलीज की है, और आप जो है थिएटर को रिलीज करने में महत्वता ज़्यादा देते हो. तो आपकी जो पहाड़ी बाबू आ रही है, मुझे लगता है वो भी थिएटर में जाने वाली है. हाँ. तो आज का जो दौर चल रहा है ओटीटी का, आप ओटीटी को या तो आप मानते नहीं हो, ओटीटी के दौर में आप थिएटर में रिलीज कर रहे हो, तो आपको थिएटर वर्सेस ये ओटीटी में आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हो और क्यों? कोई कंपैरिजन ही नहीं. आपको पता सिनेमा, जो सिनेमा है ना, अब मैं एक हीरो की एंट्री या हीरो की जो प्रेजेंस का जो फील है ना, क्या आप सेल पे ले लोगे? अमिताभ बच्चन ने ये दरवाजा तोड़ा और ये चलते हुए सीना चौड़ा करके जो एंट्री ली है, आप सेल पे ले लोगे उसको फील को, या वो कानों तक आवाज पहुंचा लोगे जो हमारे स्पीकर्स का जो बेस आता है? सर प्लीज गिव मी अ ब्रेक. मैं ओटीटी को कहीं भी नहीं रखता. ओटीटी, हाँ छोटी मोटी फिल्में जाएं उसमें. ओटीटी को मैं खुद नहीं चाहता कि मैं ओटीटी के लिए काम करूं, बिकॉज देयर इज नो फील. हाँ छोटे मोटे आप वीडियोस बनाएं, बट एक देखिए, जो आप याद करिए पहले की जो फिल्में, या आप, हाँ जब आप अमिताभ बच्चन का ही नाम आता है कि उनकी जंजीर को देख लीजिए, या कोई ऐसी फिल्म देख लीजिए कि भाई वो दरवाजा बंद करके और गुंडों के साथ जो फाइट, कदमों की आवाज आती थी. हाँ, तो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं. शुभम, देखिए हम लोग खुद मतलब डिजिटली इतने प्रोफाउंड हैं. मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा अपडेटेड रहूँ चीज़ों को लेकर. तो मैंने इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं पाया. मैं करूँ ओटीटी रिलीज या थिएटर्स में, मैं कहूँ थिएटर्स, यार कम ऑन. हम लोग बहुत मेहनत से एक फिल्म बनाते हैं, और उसका जो फील है, आप कहाँ एक छोटे से सेल में या घर पे नहीं होता. जब आपके साथ पूरे लोग बैठे होते हैं, आप यकीन मानना, मैंने थिएटर में फिल्म देखी थी सिंघम, और मैं ज़्यादा देख नहीं रहा था इस बीच, बिकॉज मैं खुद अपने करियर को लेकर बहुत परेशान था. तो एक फ्रेंड ने कहा कि भाई चलना ही है. मैं कहा चलो चल देते हैं. लेकिन आई वॉज लाइक, मुझे इतना अच्छा लगा फिल्म देखने के बाद, क्योंकि मैंने खुद से देखा कि पीपल स्टार्टेड थ्रोइंग कॉइन्स. स्क्रीन पे कॉइन्स फेंक दी लोगों ने. मैंने, क्या मंजर था. उससे पता लगता है कि भाई सिनेमा क्या चीज़ है. सेल पे थोड़ा ना देख हो पाएगी ये चीज़. लोगों ने पैसे फेंके इन फ्रंट मी ओनली. सो मैंने देखा ये है मेरा सिनेमा. क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं यार. कोई सेल पे देख ले उसको, वो मज़ा नहीं है. क्योंकि आप एंटरटेनमेंट नहीं निकाल सकते सिनेमा से. एंटरटेनमेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट. इफ यू आर नॉट गेटिंग एंटरटेन एट साइमल्टेनियसली, अवेयरनेस और एजुकेशन के साथ अगर एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा, उसे मैं एजुटेनमेंट कहता हूँ. आज तो एजुकेशन भी एंटरटेनमेंट के साथ है. और यहाँ से मुझे याद आया, आज जो मोदी जी का जिक्र आपने किया था, तो मोदी जी को मैं एक चीज़ के लिए बहुत बहुत मानता हूँ कि उन्होंने देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत ईजी कर लिया. आज देखो हम लोग पीसीएम और ये सब चीज़ें, मैं वैसे ही घबरा गया. मैंने कहा ये पीसीएम कौन सी बला है भाई. फिर मैंने कॉमर्स ली. आप देखिए पहले कितने लोग, बच्चे, हम लोग डरे रहते थे एजुकेशन को लेकर, भाई कैसे ये बोर्ड कैसे होगा, ये कैसे. आज देखिए मुझे नहीं लगता बच्चे इतने परेशान है एजुकेशन को लेकर. बहुत हल्का किया एजुकेशन को. सो वही फिल्मों की बात है कि भैया सिनेमा कभी नहीं जा सकता, आप थिएटर्स को कभी बंद नहीं कर सकते. आई कैन गारंटी. मोदी जी की गारंटी अलग है, ये मेरी गारंटी अलग है. और इसके साथ में एक और बात आपको कहूँगा कि आज उत्तराखंड में मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का, फिल्म मेकर्स का, प्रोड्यूसर्स का, क्योंकि 50% सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट दे रही है, मतलब उत्तराखंड की गवर्नमेंट. और तो आप आएँ, आपका स्वागत है. आपके अच्छे अगर आइडियाज़ हैं वो लेके आएँ. और जहाँ तक मैं हूँ, मैं
पूरा मतलब आपके साथ हूँ। मैं ये पूरे देश से एक चीज़ कहूँगा कि उत्तराखंड में आप जहाँ कैमरा घुमाएँगे ना, वहाँ आपको लोकेशन मिलेगी। मतलब एक जगह आपने कैमरा रखा, आपके पास 4 लोकेशंस हैं और अब मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, आपको हर चारों साइड में आप बोलेंगे यार नहीं, एक लोकेशन बनती है। तो ऐसा कुछ है मेरे उत्तराखंड में, आप आएँ, यहाँ भी अपनी फ़िल्में बनाएँ, शूट करें। जैसे कि हमने देवाधामी से ना, उत्तराखंड आज के टाइम में एक फिल्म डेस्टिनेशन हब बनता जा रहा है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने जाना देवाधामी जी से एक एक्टर्स की लाइफ के बारे में, एक इंडस्ट्री की अलग-अलग इंडस्ट्री के बारे में, और देवाधामी जी को एक पर्सनल फील से मैंने ये अनुभव किया, इंसान चाहे किसी भी प्रोफेशन में चले, लेकिन अपना जन्म स्थान या अपने प्रदेश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।